क्या गलतियां हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की? क्या ओवर कॉन्फिडेंट थी इस इलेक्शन में? जो सिलेक्शन की गई, जो पार्टी टिकट्स दिए गए, उसमें किसकी गलती है? किसने गलत टिकट्स दिए कि वज़ीर आज़म जो हैं अब उनको खुद ये ऐलान करना पड़ा है कि मैं खुद मैदान में आऊँगा और टिकट्स जो है किसको देनी है, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, मैं खुद देखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, मैं आपको एक अर्ज करूं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी शख्स हकीकत से मुंह मोड़ेगा तो मुनासिब उसका ये फैसला नहीं होगा। महंगाई एक इतना बड़ा फैक्टर है इस वक्त पूरे मुल्क में कि अगर हम ये कहें कि जी इससे किसी गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। पूरी दुनिया में इस फ्लैश ने लोगों को डिस्टर्ब किया। अभी आप पड़ोसी मुल्क में देखें, हिंदुस्तान में बाई इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी जिसने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था, जनरल इलेक्शन में वो तमाम नशिस्तें वहां से हार गई। मैं समझता हूं केपीके के बाई इलेक्शन में या लोकल बॉडी इलेक्शन में हमें दो चीजों को जरूर डिस्कस करना चाहिए। इसके नताइज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिए, लेकिन सबसे अहम चीज जो हमने देखनी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार फाटा जो इलाके जो केपी के साथ मर्ज हुए, वहां पर लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के लिए अपना हक राय इस्तेमाल किया। दूसरी बात, गवर्नमेंट में रहते हुए केपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं किया इंतखाबी नताइज को तब्दील करने में जो माजी में होता रहा। अच्छा, पहले भी ऐसा रहा कि गवर्नमेंट के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हुआ करते थे वो हार जाया करते थे, चूंकि इलेक्शन होते थे गैर जमाती, वो जीतने के बाद गवर्नमेंट का पार्ट बन जाया करते थे। इस बार थोड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन था कि जमाती इंतखाब हुए और लोगों को पहली बार अपना तहसील हेड, अपना मेट्रोपॉलिटन का हेड डायरेक्ट लोगों ने मुंतखब किया। तो मैं समझता हूँ इंतखाबी नताइज पर दो तीन चीजों के असरात जरूर आए। महंगाई उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं खुद ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं और मैं चीजों को देख भी रहा होता हूं और चीजों को समझ भी रहा होता हूं। मुझे आइडिया है इस चीज का कि हम किसी भी सूरत इंतखाबी नताइज से को अगर मैच करेंगे कि जी महंगाई का इफेक्ट नहीं है, तो कतन ऐसा नहीं है कि महंगाई का इफेक्ट ना हो। महंगाई ने 100% इन नताइज को इफेक्ट किया और इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या किसी जमात ने, जो माजी में जिस तरह से जमातें इल्जाम लगाया करती थी कि जी इंतखाबी निज़ाम ये खराब है और हम ये रिजल्ट सारा मुनव्वर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना किसी इदारे पर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह भी इंतखाब बिल्कुल ग्रेशियसली हम देख रहे हैं। बिल्कुल ये मानना पड़ेगा हमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट किया है ये जो नताइज आए हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। दानियाल चौधरी साहब, ये क्रेडिट तो आप देते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने कोई अमल दखल, कोई हुकूमती मशीनरी वहां पर इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आई और जिस तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी शिकस्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वो हुकूमत है कि जिसने 12 बाई इलेक्शंस कराए और उसमें से ये 9 हारी। ये वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली हुकूमत है जिसने कैंट के इलेक्शंस में क्लीन स्वीप, दे वर आउट, दे वर वॉश्ड, हारी। ऊपर से अब जहां लोकल बलदियाती इलेक्शन आया है, हम बात करते हैं पेशावर की, ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन खराब थे? ये कैसे कह सकते हैं ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे? इलेक्शंस करवाए इन्होंने, प्री पोल रिगिंग इन्होंने की, इन्होंने अपने लोगों के थ्रू बंदे इन्होंने उठवाए, इन्होंने प्रेशराइज इदारों के थ्रू अलग करवाया इन बल्दियाती इंतखाबात में, और इसके बावजूद हार गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हार गई ना जी। यही तो है इनकी इनकॉम्पिटेंस, यही तो है इनकी नालायकी, यही तो है इनकी नाअहली। और वो क्यों है कि जब आपकी महंगाई वहां तक पहुंची कि लोगों की चीखें निकल गई, आपने वादे किए थे लाखों घर देने के, लेकिन आपकी पॉलिसीज की वजह से 20 मिलियन लोग हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपने नौकरियां देने की बात की थी, यहां नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट हो गई है। तो आप जब यहां महंगाई की शरह एक तरफ बढ़ी है, डॉलर अपना डिवैल्यू हो रहा है, गरीब आटा चीनी वालों की खरीदने वालों की चीखें निकल गई हैं, पेट्रोल आप 20-20 रुपए बढ़ाते हैं और 2-2 रुपए कम करते हैं, लोग अपना 20-21 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा अपने घर का बजट नहीं बना सकता। तो व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? हाउ डिड यू इवन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट? ये तो वो मान रहे हैं ना, ये तो वो खुद मान रहे हैं। हम मोस्टली यही देखते हैं, पीटीआई रहनुमा, वफाकी वज़रा, इवन वज़ीर आज़म भी ये बात करते हैं कि बिल्कुल महंगाई है, लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई की वजह से मुल्क में महंगाई है। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, यू नीड टू एनालाइज दिस।
मुझे आप लास्ट गवर्नमेंट बताएं जहां सिटिंग गवर्नमेंट अपने लोकल बॉडी इतनी बुरी तरह हारी हो। यू विल नॉट, यू कांट फाइंड इट, बिकॉज ये आज से 30 साल पहले हुकूमतों ने जहां तबाही निकल गई थी, मार्शल लग रहे थे, ये उस पोजीशन में आ गए हैं आज के कोई हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो तब्दीली की बात करते हैं ना, तब्दीली की बात करते हैं तो इसको मान लें कि ये तब्दीली है। क्या तब्दीली है? ये तब्दीली है कि वो हार गए हैं, हुकूमत में होने के बावजूद हार गए। नहीं, तब्दीली ये है कि इनकॉम्पिटेंस, महंगाई, बेरोजगारी पाकिस्तान की इस पीक पे चली गई है कि आज अवाम जो है, जिनको पता है कि लोकल बॉडीज को पैसे हुकूमत से आने हैं, जिनको पता है कि पैसे ऊपर मिनिस्टर्स और एमएनए से आने हैं, उन्होंने उनको वोट देने से ना कर दी। उन्होंने क्या, हमारे काम बेशक ना हो लेकिन हम इन हुक्मरानों को वोट नहीं देंगे। हमारे गली मोहल्ले में गैस और बिजली की तारें बेशक ना डलें लेकिन हम इनके मेंबर्स को, चेयरमैन को, मेयर्स को वोट नहीं देंगे। इन लोगों ने फैसला किया कि आप बेशक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पैसे ना दें, उनको जो मर्जी करें, लेकिन हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। पीटीआई इन केपी, पीटीआई इन पंजाब हैज बिकम अ स्टिग्मा। पीपल हु हैव वोटेड फॉर देम, वो लोगों से मुंह छुपाते हैं, कहते हैं हमने तो उनको सपोर्ट किया था, वोट नहीं दिया था। लोग इनको मानने से तैयार हैं कि हम इनके सपोर्टर और वोटर्स हैं। और आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह इनका अगले साल, द कमिंग ईयर, द इलेक्शन ईयर, इनका वो हाल होगा कि ये अपनी हिस्ट्री में ये जो सियासी शहीद बनना चाहते थे ना, जो हमने इनको नहीं बनने दिया, इंशाल्लाह ये अपने निकलने से कासिर होंगे। दे विल नॉट, मतलब आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ विल दे इवन फेस अ पर्सन जो बेचारा गरीब अपने बाप को इंसुलिन लगाता है, जिसको हफ्ते में एक दिन इंसुलिन हफ्ते में लगती है, वो कैसे उस बंदे को कैसे करेंगे, शुगर पेशेंट को, ये बीपी के पेशेंट को कैसे फेस करेंगे, ये और बीमारियों के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट को कैसे करेंगे। आपको पता है ये पहली हुकूमत है जिन्होंने आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयों के फंड खत्म कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दानियाल साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सहर कामरान साहिबा भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सहर साहिबा, आप समझती हैं, आप दानियाल साहब की बात सुन रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये कि एक सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत हो वहां से वो बल्दियाती इलेक्शन इस तरह से हार जाए? शुक्रिया आयशा। बात ये है कि जब हुकूमत प्लेट में रख के दी जाए, एक सिलेक्टेड शख्स की सिलेक्शन का क्या कहना, ठीक है, जिसके अंदर ये मैं समझती हूँ इंडोर्समेंट है इनकी इनकॉम्पिटेंसी की, इनकी नाअहली की, इनकी नालायकी की, और इस बात की कि ये इस बात के भी अहल नहीं थे कि इनको ये हुकूमत मिलती। ये जिस तरीके से इनको ये हुकूमत मिली थी उसी तरीके से आज जो है इनके सामने ये शिकस्त आ गई है। बात यह है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से हमें शिकस्त हुई। एक तरफ ये कहते हैं कि जी अब मैं जो है वो नोटिस ले लिया मैंने, अब सिलेक्शन मैं करूंगा। तो पहले भी तो सिलेक्शन आप ही की थी ना, जिसको आपने माफिया कहा। आपने अपनी काबीना की सिलेक्शन की और आपने इस बात को बार बार इंडोर्स किया कि आपकी सिलेक्शन एक फेलियर थी, चाहे वो आपकी काबीना थी। अगर आज आप कहते हैं महंगाई है, तो जिस तरीके से आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले, जिस तरीके से आपने बीओआई के चेयरमैन बदले, जिस तरीके से आपने एफबीआई के चेयरमैन बदले, जिस तरीके से आपने स्टेट बैंक का हाल किया, तो समझ तो आ रहा है कि आपकी जो नाअहली और नालायकी वो क्या थी। ना आपको तजुर्बा था, ना आप अहल थे, ना आप संजीदा थे। आपने आज तक वो रवैया ही नहीं अपनाया जिससे पता चले कि आप जो है वो अमूर हुकूमत की तरफ किसी किस्म की संजीदगी रखते हैं। आप तो जिस दिन से आए कंटेनर पे बैठे हैं, आपका तो एक ही काम है, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, गाली गलोच, दूसरों को इल्जाम तराशी, आपने अपने काम को तो संजीदगी से लिया ही नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो है ये जो नताइज आए हैं ये एक आईना है इमरान खान अहमद न्याजी साहब के लिए। ये जो आप पहले कहते थे कि जी माफिया है जो मुझे चलने नहीं दे रहे, आपने अपनी सफों में उन माफिया को तलाश करना था और आप ना कर पाए। ये जो आप कह रहे थे मैंने कमीशन बना दिए हैं, जो आपने अद्वियात की कीमत बढ़ने के ऊपर अपने वुज़रा हटाए थे और दोबारा उनको बनाया था, ये सारा कुछ अब सामने एक्सपोज हो गया ना। आप ये कहती हैं कि जी इन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, इन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। सबसे बड़ी मुदाखलत तो इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने की, जिसने इलेक्शन कमीशन की तमाम जो हिदायत थी उनको एक तरफ रख के जाके मंसूबे अनाउंस किए, जाके हेल्थ कार्ड अनाउंस किए, इलेक्शन पर असर अंदाज होने की कोशिश की। जिस तरीके की जो जुबान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को धमकियां दी, तो ये क्या ये समझते थे कि सिर्फ धमकियों से, धौंस से, धांधली से
और जो है लोगों को लालच देने से, गुमराह करने से और झूठ से इलेक्शन जीता जा सकता है। मैं बता रही हूँ इलेक्शन की कोई बात नहीं है, ये अब ये अवाम का सामना करने का जो है वो नहीं है इनमें हौसला, और जो इनके संजीदा मेंबर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, जिनके हलके थे, जिनको शामिल कराया गया, जिन्होंने इस पार्टी में शामिल होकर हुकूमतें बनाई, उनको मालूम है कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। और ये हमने बारहा सुना, इनके जो एलाइज हैं उनसे भी सुना और बारहा उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इवन विफाकी वुज़रा जो हैं वो भी इस तरह की, परवेज़ खटक साहब ये बात कर चुके हैं, मुराद सईद साहब ये बात कर चुके हैं महंगाई के ऊपर।